डॉक्टर साहब, मैं लाइपोसक्शन करवाऊं या बेरियाट्रिक सर्जरी करवाऊं, आखिर इनमें फ़र्क ही क्या है? अस्सलाम वालेकुम। बेरियाट्रिक सर्जरी करवाऊं या लाइपोसक्शन, ये वो सवाल है जो अक्सर मरीज़ क्लिनिक में आके पूछते हैं। इसका फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है और किस कंडीशन में कौन सा इलाज करवाना चाहिए, ये भी जानना बहुत अहम है। देखिए, लाइपोसक्शन का मतलब है, लाइपो का मतलब होता है चर्बी, सक्शन का मतलब है किसी चीज़ को वैक्यूम के ज़रिए खींच लेना। लाइपोसक्शन वो तरीका है जिससे कुछ सुइयां डाल के जिल्द के नीचे जो चर्बी होती है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो चर्बी निकाली जा सकती है जान को ख़तरे में डाले बगैर, वो तकरीबन 4 किलो है। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि लाइपोसक्शन से आप उस चर्बी को नहीं निकाल सकते जो पेट के अंदर है, जो दिल के ऊपर है, जो फेफड़ों में है, जो जिगर में है, जो आंतों में है और जो शरियानों के अंदर है। दूसरी बात ये कि लाइपोसक्शन से मोटापे के मर्ज़ का इलाज इसलिए नहीं होता कि जो चर्बी आपने निकाल भी ली थोड़ी बहुत, अगर आपको मोटापे का मर्ज़ है जिसमें होता यह है कि खाने पीने को, कार्बोहाइड्रेट्स को जिस्म चर्बी में कन्वर्ट करके जिस्म में स्टोर करता है। चूँकि इस चीज़ का इलाज नहीं हो पाता तो वज़न दोबारा बढ़ जाता है। तो ये कौन करवाए? लाइपोसक्शन उन लोगों को करानी चाहिए जिनका वज़न या तो नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है। ये चूँकि कॉस्मेटिक सर्जरी है, एस्थेटिक सर्जरी है, तो जो लोग नज़र आने के लिए या अपने जिस्म की नज़र आने वाली साख्त को, शेप को चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए लाइपोसक्शन एक तरीका इलाज है। बेरियाट्रिक सर्जरी एक सेहत का ऑपरेशन है, मर्ज़ के लिए ऑपरेशन है। लाइपोसक्शन का सेहत से, किसी मर्ज़ से, मोटापे से, शुगर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बेरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है? जिनका वज़न नॉर्मल वेट से, यानी उनके कद के हिसाब से जो वज़न है उससे अगर 20 किलो, 25 किलो या और 100 किलो ज़्यादा है तो उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी है। क्योंकि मोटापा एक मर्ज़ है, इसमें किसी का कसूर नहीं है। और मोटापे का इस वक्त जो बेहतरीन इलाज है इतने ज़्यादा मोटापे का, वो बेरियाट्रिक सर्जरी है। इसमें क्या होता है? ये एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, यानी जैसे पित्ते की पथरी का ऑपरेशन होता है सुराखों के ज़रिए, उस तरह ये ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन में 1 घंटा या 2 घंटे लगते हैं। मरीज़ 2 घंटे के बाद चलना फिरना शुरू कर देता है और 24 घंटे या अगले दिन के बाद मरीज़ घर जा सकता है। इसमें करते क्या है? इसमें या तो मैदे को काट के छोटा कर देते हैं, 80% हिस्सा बाहर निकाल लेते हैं, जिसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। एक दूसरा ऑपरेशन होता है, या कई तरह के एक ऑपरेशन है जिनका एक नाम है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। इसके अंदर मैदे को न सिर्फ छोटा करते हैं बल्कि उसके साथ आंत को भी जोड़ देते हैं ताकि खाना आपका जो रास्ता है वो भी थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। इन ऑपरेशन के नतीजे में क्या होता है? पहली आसान सी चीज़ तो ये है कि ज़ाहिर है मैदे के अंदर जगह या कैपेसिटी कम हो गई, तो थोड़ा सा खाने के ऊपर भी आदमी को फुल महसूस होता है और खाने की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन इसका असल फ़ायदा जो है वो हार्मोन्स की तब्दीली से है, जिसके नतीजे में आसान सी बात ये कि भूख लगना कम हो जाती है। दूसरी बात ये कि जो खाना खाने से पहले जो खाना मोटापे का बाइस बन रहा था, क्योंकि वो चर्बी में बदल के जिस्म में स्टोर हो रहा था, ये अमल रुक जाता है। तो इसके बाद जो है वज़न कम होना शुरू हो जाता है। अब कितना वज़न कम होगा, कितने अरसे में कम होगा, ये अगला सवाल है। अगर किसी का इजाफी वज़न 50 किलो है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका वज़न 35-40 किलो या उससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा और कम रहेगा। अगर किसी का वज़न 100 किलो ज़्यादा है तो उसका 70-80-85 किलो वज़न कम होगा और कम रहेगा। तो जितना वज़न कम होना है उसका 60%, यानी अगर 80 किलो वज़न कम होना है तो तकरीबन 40-50 किलो जो है वो पहले 6 महीने में कम हो जाएगा। अगर किसी का वज़न 30 किलो कम होना है तो उसके अंदर से तकरीबन 16, 17, 18 किलो पहले 6 महीने में कम हो जाएगा। और जितना वज़न बचा वो रिमेनिंग बकिया 1 साल के अंदर कम होगा। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि तेज़ी से वज़न कम होना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, चाहे वो ऑपरेशन से हो, बीमारी से हो या किसी और तरीके से हो।
क्योंकि इस सूरत में आपके जिस्म के जो पट्टे और मसल्स होते हैं वो भी जाने लगते हैं, कम होने लगते हैं, जो पहले ही कम होते हैं, तो ये जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो हम तो ये चाहते हैं कि मरीज़ की चर्बी कम हो, चाहे वो जल्द के नीचे हो, चाहे वो जिगर में हो या आंतों में हो। ये बात समझ लेनी चाहिए कि कौन सी चर्बी ज़्यादा नुकसानदेह, वो चर्बी जो तोन के अंदर होती है, जो पेट निकल जाता है उसके अंदर जो चर्बी है, जो अज़ा के अंदर है, जो ऑर्गन्स के अंदर है, वो बीमारियों का सबब बनती है। और इसी वजह से जिन लोगों को मोटापा होता है उनकी उम्र 5 से 20 साल तक कम हो जाती है और वो अपनी तबीई उम्र तक नहीं जी पाते। जितनी ज़िंदगी जीते हैं वो भी एक अमराज और मर्ज़ की वजह से एक अपाहिजपन की ज़िंदगी है। मोटापे के बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं। आपको पहनने ओढ़ने में मज़ा नहीं आता, आप उसके लिए कोई तैयारी नहीं करना चाहते, आपको लोगों से मिलने से कतराना शुरू कर देते हैं, आपको अपनी बॉडी का इमेज अच्छा नहीं लगता, तो आपका जो एतमाद होता है, सेल्फ़ इस्टीम, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, वो कम हो जाता है। जिन बच्चों या बच्चियों को ये मसला कम उम्र में होता है, वो अपने कॉन्फिडेंस, जो उनकी बढ़ने की उम्र, जो उनके सीखने की उम्र, जो उनके दोस्त और ताल्लुकात बनाने की उम्र होती है, उसके अंदर वो पीछे रह जाते हैं। तो आखिर में ये बात कि बेरियाट्रिक सर्जरी वो लोग कराएं जिनको मोटापे का मर्ज़ है या मोटापे के मर्ज़ के साथ उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, सांस या खर्राटों की बीमारी है, उनके लिए ये ऑपरेशन है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।